इंडियन क्लासेस टॉप वन में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हिस्ट्री का महत्वपूर्ण क्वेश्चन। और ये हिस्ट्री का निचोड़ है जो आपके एग्ज़ाम में, हर एक एग्ज़ाम हो, चाहे आपका बिहार से संबंधित दरोगा का हो, रेलवे हो या बीपीएससी टीचर हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, यहाँ से क्वेश्चन 100% बनते हैं। और ये इतिहास का निचोड़ क्वेश्चन है जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाने वाला है। तो आइए समय न गंवाते हुए इन क्वेश्चनों को देखते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, ध्यान देंगे, बुद्ध ने उपदेश दिया था, पाली भाषा में दिया था। बुद्ध ने किस भाषा में उपदेश दिया था? तो पाली भाषा में दिया था। ध्यान देंगे। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? तो ये श्रावस्ती में दिए थे। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश कहाँ दिया था? किसको दिया था? तो सुभद्र को दिया था। किसको दिए थे? सुभद्र को दिए थे। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध ग्रंथों में सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन है? तो ये है कौन? त्रिपिटक है। बौद्ध ग्रंथ में सबसे पुराना ग्रंथ कौन सा है? तो त्रिपिटक। अगला है, त्रिपिटक ग्रंथ है बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। त्रिपिटक ग्रंथ जो है बुद्ध के उपदेशों का क्या है? संग्रह है। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है, कौन है? बुद्ध, धम्म और संघ है। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है कौन? बुद्ध, धम्म और संघ। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो गौतमी। कौन थी? तो गौतमी थी। अगला क्वेश्चन है, बात करेंगे बुद्ध चरित्र की रचना किसने किया है? तो बुद्ध चरित्र की रचना जो है अश्वघोष ने किए हैं। गांधार कला संबंधित है, तो बौद्ध धर्म से संबंधित है गांधार कला। अगला क्वेश्चन है, प्रथम बौद्ध संगति 483 ईसा पूर्व हुआ था, कहाँ हुआ था? किसके शासनकाल में हुआ था? तो ये हुआ था अजातशत्रु के शासनकाल में। ये राजगिरी में हुआ था। कहाँ हुआ था? राजगिरी में हुआ था। अगले क्वेश्चन की ओर चलें कि द्वितीय बौद्ध संगति 383 ईसा पूर्व हुआ था। 383 ईसा पूर्व हुआ था और कहाँ हुआ था? किसके शासनकाल में हुआ था? तो ये हुआ था काला अशोक के शासनकाल में, वैशाली में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, तृतीय बौद्ध संगति 250 ईस्वी में कहाँ हुआ था? तो ये भी अशोक के शासनकाल में और पाटलिपुत्र में हुआ था। अगला क्वेश्चन की ओर बात करें तो चतुर्थ बौद्ध संगति की बात करें तो ये होता कनिष्क के समय में, एक कुंडल ग्राम कश्मीर में हुआ था कनिष्क के समय, चतुर्थ बौद्ध संगति। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध संगति के आयोजन स्थल के क्रम है। बौद्ध संगति के आयोजन स्थल का क्रम जो है, पहले राजगीर है, दूसरा वैशाली है, तीसरा पाटलिपुत्र है और चौथे नंबर पे कश्मीर है। राजगीर, वैशाली, पाटलिपुत्र और कश्मीर है। अगले क्वेश्चन की ओर चलें तो ध्यान दीजिएगा, बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन था? तो ये महाकाश्यप थे। कौन थे? महाकाश्यप। अगला क्वेश्चन है, द्वितीय बौद्ध संगति के अध्यक्ष सकामी थे। कौन? सावाकामी थे। तृतीय बौद्ध संगति के अध्यक्ष मोगालीपुत्र तीस थे। कौन? मोगालीपुत्र तीस। चौथ बौद्ध संगति के अध्यक्ष वासुमित्र थे। अगला क्वेश्चन है, पहली बार बौद्ध धर्म का विभाजन हुआ द्वितीय बौद्ध संगति में, दोबारा चतुर्थ बौद्ध संगति में हुआ। हीनयान और महायान अस्तित्व में आया कब? चतुर्थ बौद्ध संगति में हीनयान और महायान आया। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध के पूर्व जन्म पर आधारित कथा है, कौन है? जातक। अगर जानता है कि गुफाओं में किस ग्रंथ का चित्रण किया गया है, तो ये जातक का चित्रण किया गया है। बौद्धों का पवित्र ग्रंथ है। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म की पूजा स्थल को कहते हैं, कौन कहते हैं? चैत्य कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, ध्यान देंगे, विश्व शांति स्तूप है कहाँ? राजगीर, बिहार में है। राजगीर जो है कहाँ है? बिहार में। अगला क्वेश्चन, एशिया का ज्योतिपुंज किसे कहा जाता है? तो बुद्ध भगवान को कहा जाता है एशिया का ज्योतिपुंज। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध की मूर्तियों का निर्माण कुषाण काल में हुआ था। कब हुआ था? कुषाण काल में हुआ था। बुद्ध के प्रमुख अनुयायी थे, तो प्रमुख अनुयायी थे कौन कौन थे? बिंबिसार थे, प्रसेनजीत थे और उदयन थे। तो ये तीन उनके अनुयायी थे। अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म के संस्थापक और प्रथम तीन तीर्थंकर थे। तो जैन धर्म के संस्थापक ऋषभ थे और इनका तीर्थंकर थे कौन? प्रथम आदिनाथ। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक
कौन है? महावीर हैं। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन है? महावीर हैं। जैन धर्म के 22वें तीर्थकर कौन है? तो अरिष्टनेमी है। कौन है? अरिष्टनेमी। अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे? तो ये थे पार्श्वनाथ। कौन थे? पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ या महावीर का प्रतीक चिन्ह है, तो पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह है सर्प और महावीर का प्रतीक चिन्ह है आपका सिंह है। पार्श्वनाथ को ज्ञान की प्राप्ति सामेध पर्वत हुआ था। कहाँ हुआ था? सामेध पर्वत पर हुआ था। पार्श्वनाथ की 4 शिक्षाएं थी। कौन कौन? सत्य, अहिंसा और अस्तेय, और अगला था अपरिग्रह था। अगला क्वेश्चन की ओर चलें तो 5वां ब्राह्मवर्त ब्रह्मचर्य जोड़ा गया था। ये जोड़ा गया था, किसने जोड़ा था? तो महावीर ने जोड़ा था। जैन धर्म के अंतिम या 24वां तीर्थकर कौन थे? तो महावीर थे। अगला क्वेश्चन है, महावीर का जन्म हुआ था कुंडल ग्राम वैशाली में 599 ईसा पूर्व में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, महावीर की मृत्यु जो हुई थी कहाँ हुई थी? 468 ईसा पूर्व जो है पावापुरी में हुई थी। महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? 468 ईसा पूर्व पावापुरी में हुई थी। महावीर के बचपन का नाम था, तो महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था। महावीर किस राजघराने से थे? तो ये क्षत्रिय घराने से थे। महावीर के पिता का नाम क्या था? तो महावीर के पिता थे कौन? सिद्धार्थ, ज्ञात्रिक कुल के थे। कौन थे? सिद्धार्थ, महावीर के पिता। महावीर के माता त्रिशला थी, लिच्छवी गणराज्य के थी। महावीर के माता थी कौन? त्रिशला, लिच्छवी गणराज्य के थी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, तो अगले क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे, ध्यान देंगे, महावीर के पुत्री का नाम क्या था? तो महावीर के पुत्री का नाम जो था अनोजा या प्रियदर्शनी था। क्या था? अनोजा या प्रियदर्शनी था। महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति जो हुई थी, ये हुई थी जाम्बी ग्राम रिजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे हुआ था। अगले क्वेश्चन की ओर देखें तो जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान प्राप्त ज्ञान के लिए शब्द है कैवल्य है। क्या है? कैवल्य है। अगला क्वेश्चन, जैन धर्म का परम लक्ष्य है मोक्ष की प्राप्ति। जैन धर्म में परम लक्ष्य है मोक्ष की प्राप्ति। जैन तीर्थकर की जीवनी का उल्लेख है कल्पसूत्र में। किसमें है? कल्पसूत्र में। महावीर ने अपने प्रथम उपदेश दिया था कहाँ? राजगिरी में। अगला क्वेश्चन है, प्रथम शिष्य अनुयायी था जमाली या? जैन धर्म के प्रथम शिष्य अनुयायी था कौन? जमाली उनका दामाद था। महावीर के शिष्य कहलाए, क्या कहलाए? गणधर या गंधर्व कहलाए। क्या कहलाए? गणधर या गंधर्व कहलाए। महावीर और बुद्ध दोनों उपदेश दिए थे मगध नरेश बिंबिसार के शासनकाल में। ये महावीर और बुद्ध दोनों उपदेश दिए थे। अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म के 3 ही रत्न है साम्यक दर्शन, साम्यक ज्ञान और साम्यक आचरण। साम्यक दर्शन, साम्यक ज्ञान और साम्यक आचरण है। अगला क्वेश्चन है, ध्यान देंगे, जैन धर्म के 2 संप्रदाय हैं श्वेतांबर और दिगंबर। कौन है? 2 संप्रदाय, श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक स्थूलभद्र हैं और दिगंबर संप्रदाय के संस्थापक भद्रबाहु हैं। अगला क्वेश्चन है, जैन तीर्थकरों की जीवनी है कौन? कल्पसूत्र में। अगले क्वेश्चन की ओर चलें तो कल्पसूत्र की रचना की थी भद्रबाहु ने। कौन किया था? भद्रबाहु ने। अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे तो कल्पसूत्र की रचना की थी कौन किया था? तो भद्रबाहु ने किया था। कौन? भद्रबाहु ने किया था। जैन साहित्य को कहा जाता है? जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्रथम जैन सभा हुई थी कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र में स्थूलभद्र के अध्यक्षता में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, दूसरी जैन सभा 512 ईस्वी में हुई थी। ये वल्लभी में हुई थी। कहाँ? वल्लभी में। और देवर्षि क्षमा श्रवण की अध्यक्षता में हुई थी। क्षमा श्रवण की अध्यक्षता में। भारत में जैन धर्म का बड़ा समर्थक कौन था? खारवेल थे। कौन? खारवेल। अगला क्वेश्चन है, आजीवक पंथ का प्रवर्तक मखली गोसाल है। आजीवक पंथ का प्रवर्तक क्या है? मखली गोसाल हैं। भागवत और वैष्णव धर्म के प्रवर्तक कौन है? कृष्ण जी हैं। श्रीमद् भागवत गीता लिखी गई है संस्कृत में।
श्रीमद् भागवत गीता किस में लिखी गई है? तो लिखी गई है संस्कृत में। गीता का अनुवाद अंग्रेजी में विल्किंस ने किया था। कौन किया था? विल्किंस ने। भागवत धर्म से संबंधित प्राचीनतम अभिलेखीय साक्ष्य हैं हेलियोडोरस का विष्णुनगर अभिलेख में। हेलियोडोरस के विष्णुनगर अभिलेख में जो है भागवत धर्म से संबंधित प्राचीनतम अभिलेखीय साक्ष्य है। भक्ति आंदोलन का प्रारंभ ऑलवर संतों ने किया था। भक्ति आंदोलन का प्रारंभ जो है ऑलवर के संतों ने किया था। अगला क्वेश्चन है, सूफी धर्म का आंदोलन विकास 9वीं सदी में हुआ था। किस सदी में हुआ था? 9वीं सदी में हुआ था। इस्लाम धर्म के संस्थापक हजरत मोहम्मद हैं। हजरत मोहम्मद साहब हैं। 570 में इसका जन्म हुआ था। कहाँ? वहाँ मक्का में। अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद साहब के पिता का नाम था, क्या नाम था? अब्दुल्ला नाम था। मोहम्मद साहब के माता का नाम था अमीना। हजरत मोहम्मद साहब को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी 610 ईस्वी में हीरा नामक गुफा में। किस गुफा में? हीरा नामक गुफा में हुई थी। हिजरी संवत की शुरुआत 622 ईस्वी में हुआ था। हिजरी संवत की शुरुआत कब हुआ था? 622 ईस्वी में। मोहम्मद साहब की मृत्यु 632 ईस्वी में हुई, मदीना में हुआ था। इनका उत्तराधिकारी कहलाए खलीफा। ये मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी को क्या कहा जाता था? तो खलीफा। इस्लाम धर्म के पवित्र ग्रंथ है, क्या है? तो इस्लाम धर्म के पवित्र ग्रंथ है कुरान। ईसाई धर्म के संस्थापक कौन है? ईसा मसीह। ईसाई धर्म का प्रमुख ग्रंथ है बाइबल। ईसा मसीह का जन्म 4 ईस्वी पूर्व बेथेलम में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया 33 ईस्वी में रोमन गवर्नर पेंटियस के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, पारसी धर्म के संस्थापक पैगंबर जरुष्ट थे। अगला क्वेश्चन है, पारसियों के धार्मिक ग्रंथ है जैन अवेस्ता। क्या है? पारसियों का धार्मिक जैन अवेस्ता। सूर्य महाजनों पदों की सूची मिलती है बौद्ध ग्रंथ से मिलती है, अंगुत्तर निकाय से मिलती है एवं जैन ग्रंथ भगवती सूत्र से मिलता है। अवंती का राजधानी था उज्जैन और अंग की राजधानी कहाँ था? चंपा था। अवंती की राजधानी उज्जैन और अंग की राजधानी कहाँ था? चंपा था। तो कौशल की राजधानी कहाँ थी? सरवस्ती। और मल की राजधानी कहाँ थी? कुशीनगर थी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं फटाफट। चलिए देखते चलते हैं। तो ध्यान देंगे, अगला क्वेश्चन है, वत्स की राजधानी कहाँ थी? तो वत्स की राजधानी कौशाम्बी थी और सूरसेन की राजधानी कहाँ थी? मथुरा थी। अगला है, बजी की राजधानी वैशाली और गंधार की राजधानी कहाँ थी? तक्षशिला। मगध का सबसे प्राचीनतम वंश का संस्थापक कौन है? बृहद्रथ है। कौन है? बृहद्रथ। वास्तविक संस्थापक कौन है? ये बिंबिसार हैं। अगला क्वेश्चन है, ध्यान देंगे, मगध की प्रथम राजधानी गिरिब्रज है, राजगिरी में है। अगला, हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे? तो हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे? बिंबिसार। बिंबिसार का राजवैद्य कौन था? तो जीवक थे। बिंबिसार के हत्या कौन किया था? तो अजातशत्रु ने किया था। अगला क्वेश्चन, अजातशत्रु या कुंडी की हत्या कौन किया था? तो उदयन ने किया था। कौन किया था? उदयन ने किया था। अजातशत्रु या कुंडी की हत्या कौन किया था? तो ये किया था उदयन ने। अगला क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र का स्थापना किया था कौन? तो ये उदयन ने किया था। अगला क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र बसा है कहाँ? गंगा और सोन के संगम पर बसा है। अगला क्वेश्चन है, हर्यक वंश के अंतिम राजा कौन था? तो ये नागदशक था। कौन? नागदशक। शिशुनाग वंश का संस्थापक कौन है? तो शिशुनाग है, उसी से रिलेटेड है शिशुनाग। शिशुनाग वंश का नंद वंश का संस्थापक कौन है? महापद्म नंद है। कौन है? महापद्म नंद नंद वंश का संस्थापक। एकराट की उपाधि धारण किया था कौन? महापद्म नंद ने एकराट की उपाधि धारण किया थे। अगला क्वेश्चन है, नंद वंश का अंतिम शासक कौन है? तो ये घनानंद है। कौन है? घनानंद। अगला क्वेश्चन है, अष्टाध्यायी प्रसिद्ध कीर्ति है किसकी? तो पाणिनि की जो है अष्टाध्यायी प्रसिद्ध कीर्ति। अगला क्वेश्चन है, भारत पर प्रथम आक्रमण किया था कौन किया था? ईरानियों ने किया था। भारत पर प्रथम सफल आक्रमण किया था कौन? डेरियस प्रथम या दारा प्रथम ने किया था 516 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन जो है, ध्यान देंगे,
अगला को भारत पर आक्रमण करने वाला पहला यूनानी कौन था? तो भारत पर आक्रमण करने वाला पहला यूनानी था सिकंदर, जो 326 ईस्वी में आक्रमण किए थे। सिकंदर का जन्म 356 ईसा पूर्व में हुआ था। सिकंदर समकालीन था किसके? धनानंद किसके समकालीन था? तो सिकंदर के समकालीन था। अगला क्वेश्चन है, सिकंदर की मृत्यु 323 ईस्वी में कहाँ हुआ था? बेबीलोन में हुआ था। 323 में बेबीलोन में हुआ था। सेल्यूकस निकेटर था सिकंदर का सेनापति था। सेल्यूकस निकेटर। सिकंदर के गुरु कौन थे? तो अरस्तु थे सिकंदर के गुरु। घोड़ा का नाम था कौन? बुकाफेला। सिकंदर के घोड़ा का नाम था क्या चीज़? बुकाफेला। सिकंदर और पोरस के बीच जो युद्ध हुआ था ये हाइडेस्पीज की या झेलम या बितस्ता का युद्ध हुआ था। हाइडेस्पीज या झेलम या बितस्ता का युद्ध हुआ था। मौर्य वंश का संस्थापक कौन किसको कहा जाता है? तो चंद्रगुप्त मौर्य को कहा जाता है। मौर्य वंश की प्रचलित मुद्रा थी, तो प्रचलित मुद्रा पर्ण थी। क्या थी? पर्ण थी। अगला क्वेश्चन है, सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य अनुयायी था किसका? जैन धर्म का अनुयायी था। अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त जैन धर्म की दीक्षा ली थी भद्रबाहु से। किससे? ये भद्रबाहु से दीक्षा ली थी। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु एवं महामंत्री कौन थे? तो चाणक्य जी थे। अगला क्वेश्चन, चाणक्य का अन्य नाम था कौन? विष्णुगुप्त या कौटिल्य कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, कौटिल्य की रचित अर्थशास्त्र पुस्तक संबंधित है। ये संबंधित है राजनीतिक से, जिसकी तुलना मैकियावेली के पुस्तक प्रिंस से की जाती है। अगला क्वेश्चन है, ध्यान देंगे, भारत का मुक्तिदाता कहा जाता है किसको कहा जाता है? तो भारत का मुक्तिदाता चंद्रगुप्त मौर्य को कहा जाता है। भारत का मैकियावेली कहा जाता है? भारत का मैकियावेली चाणक्य को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, जस्टिन ने सेंड्रोकोटस कहा है किसको कहा है? तो सेंड्रोकोटस ये चंद्रगुप्त मौर्य को कहा है। विशाखदत्त समकालीन थे, तो किसके समकालीन थे? विशाखदत्त चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन थे। अगला क्वेश्चन है, विशाख मुद्रा राक्षस नाटक का रचयिता कौन है? तो ये विशाखदत्त। अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आने वाला प्रसिद्ध यूनानी था मेगास्थनीज। मेगास्थनीज के पुस्तक का नाम क्या है? इंडिका है, जो इंडिका मेगास्थनीज ने लिखा है। मेगास्थनीज था सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। मेगास्थनीज किसका राजदूत था? सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। सेल्यूकस को पराजित किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने 305 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य का विवाह सेल्यूकस की पुत्री कार्नेलिया हेलेना के साथ हुआ था। अगला क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु 298 ईसा पूर्व में श्रवणबेलगोला कर्नाटक में उपवास के दौरान हो गई। तो चलिए अब अगले पेज पे चलते हैं। तो ध्यान देंगे, अगले पेज में हम लोग चलते हैं। श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर का विशाल प्रतिमा को बनवाया था। कौन बनवाया था? तो चामुंडा राय 983 ईस्वी में बनवाया था। अगला क्वेश्चन है, ध्यान देंगे, चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्री और उत्तराधिकारी कौन था? उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त मौर्य के उत्तराधिकारी थे बिंदुसार। अमित्रघात के रूप में प्रसिद्ध था कौन? बिंदुसार को अमित्रघात कहा जाता है। डायमेकस भारत आया था किसके समय में? तो बिंदुसार के समय में आया था। अगला क्वेश्चन है, बिंदुसार अनुयायी था किसका अनुयायी था? तो ये अजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। अगला क्वेश्चन है, बिंदुसार का पुत्र और उत्तराधिकारी कौन था? तो ये अशोक थे। बिंदुसार का उत्तराधिकारी या पुत्र कौन था? तो अशोक मगध की गद्दी पर बैठा 269 ईस्वी में। कब बैठा? 269 ईस्वी में। अशोक ने धम्म स्वीकार किया था कलिंग युद्ध के बाद। अशोक ने धम्म स्वीकार किया था कब? कलिंग युद्ध के बाद। अगला क्वेश्चन की ओर चले, अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार करने के लिए श्रीलंका किसको भेजा था? तो पुत्र महेंद्र वर्मन और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था। अगला क्वेश्चन है, शिलालेख का प्रचलन प्रारंभ किया था कौन? अशोक ने प्रारंभ किया था। अगला क्वेश्चन, शिलालेख में प्रयुक्त भाषा थी प्राकृत थी।
अगला क्वेश्चन है, शिलालेख में प्रयुक्त लिपि थी, कौन लिपि थी शिलालेख में प्रयुक्त लिपि? ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि थी। अगला और ग्रीक थी, आरमाइक थी। सबसे ज़्यादा देखी गई थी ब्राह्मी लिपि को। खरोष्टी लिपि लिखी जाती है दाएं से बाएं की ओर, खरोष्टी लिपि लिखी जाती है, और ब्राह्मी लिपि जाती है बाएं से दाएं की ओर लिखी जाती है। अशोक के शिलालेख की संख्या कितनी है? 14। सर्वप्रथम खोज किया था कौन? टी पेनथेलर ने। कौन खोजे थे? टी पेनथेलर ने 1750 ईस्वी में। अशोक के सबसे लंबा स्तंभ लेख है कौन? 7वां सबसे लंबा स्तंभ लेख है। अगला क्वेश्चन है, अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम पढ़ा था कौन? पढ़ा था, ये पढ़ा था जेम्स प्रिंसेप ने 1837 ईस्वी में पढ़ा था। अशोक का सबसे छोटा स्तंभ लेख है कौन? रूमिनदेई स्तंभ लेख। अशोक का नाम अशोक है, मास्की आंध्र प्रदेश में है, गुजरा मध्य प्रदेश में है, गुजरा, और इन अभिलेखों में अशोक का नाम अशोक मिलता है। अगला क्वेश्चन है, ध्यान देंगे, अभिलेखों में अशोक को कहा गया देवनाम प्रियदर्शी कहा गया है। देवनाम प्रियदर्शी कहा गया। अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है, ये किससे पता चलता है? तो भब्रू शिलालेख से पता चलता है, राजस्थान में है। कलिंग युद्ध का वर्णन है 13वें शिलालेख में है, 13वें शिलालेख में। अगला है, क्वेश्चन की ओर चलें तो ध्यान देंगे, सांची के स्तूप का निर्माण अशोक ने करवाया था। कौन करवाया था? अशोक ने करवाया था। अगला क्वेश्चन है, भरौत स्तूप है कहाँ? अशोक कालीन है, ये मध्य प्रदेश में है। भरौत स्तूप अशोक के कालीन है, ये मध्य प्रदेश में है। भरौत की खोज 1873 ईस्वी में कनिंघम ने किया था। अगला क्वेश्चन है, श्रीनगर की स्थापना किया था कौन? अशोक ने किया था। अगला क्वेश्चन है, अशोक ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी, किसे? उपगुप्त से ली थी। किसे ली थी? उपगुप्त से। अगला क्वेश्चन, अशोक की मृत्यु जो है तो 232 ईसा पूर्व में हुआ था। किस ईस्वी में? 232 ईसा पूर्व में हुआ था। किस ईसा पूर्व में हुआ था? 232 ईसा पूर्व में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो मौर्य वंश का अंतिम शासक जो था बृहद्रथ था। मौर्य साम्राज्य की सबसे छोटी इकाई को क्या कहा जाता है? ग्राम कहा जाता है। शुंग वंश की स्थापना किसने किया था? पुष्यमित्र शुंग ने किया था। अगला क्वेश्चन है, शुंग शासकों की राजधानी थी कहाँ? विदिशा थी। कहाँ थी? विदिशा थी। अगला क्वेश्चन है, चलेंगे अगला क्वेश्चन कि पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ कराया था कितनी बार कराया था? तो ये 2 बार कराया था। कितनी बार? 2 बार। अगला क्वेश्चन, मनुस्मृति की रचना हुई थी पुष्यमित्र शुंग के शासन काल में हुई थी मनुस्मृति की रचना। अगला क्वेश्चन है, पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे कौन? पतंजलि। पुष्यमित्र शुंग के क्या थे? पुरोहित थे। अगला कौन? महाभाष्य के रचयिता कौन है? तो महाभाष्य के रचयिता कौन है? पतंजलि है। युग दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो ये भी युग दर्शन के प्रतिपादक पतंजलि है। तक्षशिला का यवन राजदूत हेलियोडोरस भारत आया, शुंग के 9वें राजा भागवत के समय में आया। 9वें राजा भागवत के समय में आया। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे, शुंग वंश का अंतिम शासक था कौन था? तो देवभूति। कौन था? देवभूति। अगला क्वेश्चन है, कण्व वंश का संस्थापक था वासुदेव। कौन थे? वासुदेव। कण्व वंश का अंतिम शासक थे सुशर्मा। कौन थे? सुशर्मा। अगला क्वेश्चन है, सातवाहन या आंध्र वंश का संस्थापक थे कौन? सीमुख थे। अगला क्वेश्चन को देखें तो अगला क्वेश्चन में देखेंगे कि सातवाहन वंश की राजधानी प्रतिष्ठान महाराष्ट्र का महानतम शासक कौन था? गौतमी पुत्र सतकर्णी। अगले क्वेश्चन की ओर चलिए, फटाफट चलते हैं। तो इसमें जो है ध्यान देंगे, इसमें अगला क्वेश्चन की ओर ध्यान देंगे तो ये कह रहा है कि शीशा का सिक्का चलवाया था कौन? सातवाहनों ने। शीशा का सिक्का कौन चलवाया था? सातवाहनों ने। ब्राह्मणों की भूमि दान देने की परंपरा की शुरुआत किया था कौन? ब्राह्मणों को भूमि दान देने में सातवाहनों ने। सातवाहनों की भाषा लिपि थी कौन? प्राकृतिक भाषा लिपि थी। प्राकृतिक या ब्राह्मी लिपि थी। कलिंग के चेदी राजवंश
का संस्थापक कौन था? महामेघवाहन थे। चेदी वंश का शक्तिशाली शासक खारबेल थे। अगला क्वेश्चन, हाथी गुफा शिलालेख उत्कीर्णित कराया था, तो ये उत्कीर्णित कराया था, कौन कराया था? तो कलिंग नरेश ने करवाया था। कौन? कलिंग नरेश ने। हाथी गुफा शिलालेख स्थिर है उदयगिरी पहाड़ी में, भुवनेश्वर उड़ीसा में। अगला क्वेश्चन है, ध्यान देंगे, भारत पर आक्रमण करने वाला विदेशी था, कौन थे? हिंद यूनानी। पहले हिंद यूनानी थे, उसके बाद में शक थे, उसके बाद में पल्लव, तब कुषाण। अगला क्वेश्चन, हिंद यूनानियों की राजधानी कहाँ थी? साकल थी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए थे, कौन? हिंद यूनानी ने, इंडो ग्रीक शासकों ने जारी किया था। सैनिक शासन व्यवस्था में व्यवहार में लाया, कौन लाया सैनिक शासन व्यवस्था व्यवहार में? तो ग्रीकों ने लाया। भारत आने वाला प्रथम यवन कौन था? डोमेस्टेरियस था। कौन था? डोमेस्टेरियस। अगला क्वेश्चन है, ध्यान देंगे, प्रमुख हिंद यूनानी शासक था, कौन था? तो ये मीनांडर था। कौन? मीनांडर। अगला क्वेश्चन, मीनांडर को हराया था कौन? पुष्यमित्र शुंग ने हराया था। मीनांडर ने बौद्ध धर्म के दीक्षा ली थी, किससे? नागसेन से दीक्षा ली थी। अगला क्वेश्चन, मिलिंद पन्ह ग्रंथ की रचना किसने किया था? तो नागसेन ने किया था। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, यूनानियों के बाद भारत आया कौन? शकों ने यूनानी के बाद आए भारत। शकों का सबसे प्रतापी शासक कौन था? तो रुद्रदामन था। कौन था? रुद्रदामन था। अगला क्वेश्चन है, सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार किसने किया था? तो ये किया था आपका कौन? ये किया था रुद्रदामन ने। अगला क्वेश्चन है, संस्कृत में जारी पहला अभिलेख जूनागढ़ या गिरनार अभिलेख है? जूनागढ़ या कौन है? गिरनार अभिलेख है। अगला क्वेश्चन है, जूनागढ़ अभिलेख संबंधित है, तो जूनागढ़ अभिलेख जो है संबंधित है किससे है? मौर्यों से है। अगला क्वेश्चन है, पहलव की राजधानी थी, कहाँ थी? तो पहलव की राजधानी तक्षशिला थी। कुषाण वंश का शासक कुजुल कड़फिसेस था। अगला क्वेश्चन है, कुषाण वंश का प्रसिद्ध शासक था कनिष्क। कुषाण वंश के प्रसिद्ध शासक कौन था? कनिष्क। कनिष्क की पहली राजधानी कहाँ थी? तो पुरुषपुर थी। कनिष्क की पहली राजधानी कहाँ थी? पुरुषपुर थी। कनिष्क कुषाणों की दूसरी राजधानी कहाँ थी? तो दूसरी राजधानी मथुरा थी। कनिष्क अनुयायी था किसका? महायान संप्रदाय का कनिष्क जो है अनुयायी था। अगला, कनिष्क राज दरबार में रहते थे, कौन रहते थे? नागार्जुन, अश्वघोष, वसुमित्र और चरक जो है चरक संहिता लिखे हैं। अगला क्वेश्चन है, आयुर्वेद का जनक माना जाता है, किसको माना जाता है? तो चरक को माना जाता है। भारत का आइंस्टाइन कहा जाता है किसको? तो भारत का आइंस्टाइन नागार्जुन को कहा जाता है। शून्यवाद के प्रवर्तक थे कौन? नागार्जुन थे। सिल्क मार्ग का आरंभ किया था कौन? कनिष्क ने किया था। शक संवत चलाया था कौन? कनिष्क ने चलवाया था 78 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय कैलेंडर आधारित है, किस पर आधारित है? शक संवत पर आधारित है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय कैलेंडर का प्रथम माह होता है चैत होता है। अगला क्वेश्चन, विक्रम संवत शुरुआत 58 ईसा पूर्व में हुआ था, विक्रम संवत। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध की मूर्ति का निर्माण कुषाण काल से संबंधित है। बाल विवाह का आरंभ हुआ था कुषाण काल में। अगला क्वेश्चन है, गांधार शैली फली फूली कस काल में? तो कुषाण काल में। शुद्ध सोने के सिक्का चलवाया था कौन? कुषाणों ने चलवाया था। अगला क्वेश्चन है, प्राचीनतम सिक्का कहा जाता है, किस सिक्के को कहा जाता है? तो प्राचीनतम सिक्का आहत सिक्के को कहा जाता है। कुषाण वंश का अंतिम शासक था कौन था? वासुदेव थे। अगला क्वेश्चन, गुप्त वंश का संस्थापक कौन थे? तो श्रीगुप्त गुप्त वंश के संस्थापक थे। गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त फर्स्ट था। अगला क्वेश्चन है, ध्यान देंगे, गुप्त संवत चलवाया था चंद्रगुप्त फर्स्ट ने, ये कब चलवाए थे? 319 ईस्वी में। अगले क्वेश्चन की ओर चलिए फटाफट चलते हैं, ध्यान देंगे, फटाफट क्वेश्चन को देखते चल देंगे जो आपके एग्ज़ाम के दृष्टि से हेल्पफुल है। और ये क्या है? इतिहास का निचोड़ है। और ऐसा वीडियो अगर हमेशा चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। चंद्रगुप्त
चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी कौन था? तो समुद्रगुप्त था। सिक्कों पर बीणा बजाते हुए किसको देखा गया है? तो समुद्रगुप्त को देखा गया है। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता था। कौन कहा था? तो ये कहा था विसेंट आर्थर स्मिथ ने। विसेंट आर्थर स्मिथ ने कहा था। अगला क्वेश्चन है, समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था कौन? हरिसेन। हरिसेन थे। प्रयाग प्रशस्ति लेख से जानकारी मिलती है समुद्रगुप्त के संबंधों को। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख से। अगला क्वेश्चन है, समुद्रगुप्त के उत्तराधिकारी कौन था? तो ये चंद्रगुप्त सेकेंड था। कौन था? चंद्रगुप्त सेकेंड। चंद्रगुप्त सेकेंड को विक्रमादित्य भी कहा जाता है ने दूसरी राजधानी पाटलिपुत्र को बनाया था। कब बनाया था? किसको बनाया था? तो उज्जैन को बनाया था। किसको? उज्जैन को बनाया था। अगला क्वेश्चन है, आर्यभट्ट, कालिदास, धन्वंतरि, बारहमाहिर, सुश्रुत, क्षणपक थे काथी थे? चंद्रगुप्त सेकेंड के दरबार में ये सब कोई रहता था। अगला क्वेश्चन है, बारहमाहिर आर्यभट्ट थे कभी खगोलविद और गणितज्ञ। बारहमाहिर खगोलविद थे और आर्यभट्ट गणितज्ञ थे। अगला क्वेश्चन है, दशमलव प्रणाली का विकास जो है कौन किया था? आर्यभट्ट ने किया था। मेघदूत कुमार संभव की रचना कालिदास ने किया था। अगला क्वेश्चन है, शल्य चिकित्सा के जनक थे कौन? सुश्रुत थे। अगला क्वेश्चन की ओर चलेंगे, गीत गोविंद के रचयिता कौन थे? तो गीत गोविंद के रचयिता जयदेव थे। अगला क्वेश्चन है, पंचतंत्र का लेखक कौन है? तो विष्णु शर्मा है। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन चीनी बौद्ध यात्री फाहियान आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में। यह आया था 5वीं शताब्दी में। अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी गुप्त काल में हुआ। अगला क्वेश्चन है, चांदी का सिक्का को सर्वप्रथम चलाया था कौन? चलाया था चंद्रगुप्त सेकेंड ने शासकों पर विजय के उपलक्ष्य में। अगला क्वेश्चन है, शकों पर विजय के उपलक्ष्य में चलाया था चंद्रगुप्त द्वितीय ने। महरौली में स्थित राजा चंद्र के लौह स्तंभ को बनवाया था कौन? चंद्रगुप्त द्वितीय ने बनवाया था। अगला क्वेश्चन, चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी कौन हुआ? तो ये कुमारगुप्त हुआ। कौन हुआ? कुमारगुप्त हुआ। ध्यान देंगे अगले क्वेश्चन को। तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कौन किया था? तो ये किया था कुमारगुप्त ने। अगला क्वेश्चन, नालंदा विश्वविद्यालय ध्वस्त किया था कौन? ये गौरी का सेनापति था। गौरी का सेनापति बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को क्या किया था? ध्वस्त किया था। कुमारगुप्त का प्रथम उत्तराधिकारी कौन था? ये स्कंदगुप्त थे। अगला क्वेश्चन है, हुंडों के आक्रमण हुआ था स्कंदगुप्त के समय में हुआ था। किसके समय में हुआ था हुंडों का आक्रमण? स्कंदगुप्त के समय में हुआ था। सुदर्शन झील का पुनरुद्धार कौन कराया? तो स्कंदगुप्त ने कराया था। अगला क्वेश्चन है, हुंडों को पराजित किया था कौन? स्कंदगुप्त ने। अगला क्वेश्चन है, गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? तो ये विष्णुगुप्त थे, गुप्त वंश का अंतिम शासक। गुप्त काल की राजकीय भाषा थी तो ये कौन थी? संस्कृत। अगला क्वेश्चन है, गुप्त काल में भूमि राजस्व दर 1/6 हुआ करता था उपज का। प्राचीन भारत का स्वर्ण युग है कौन? गुप्त काल को प्राचीन भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन को देखेंगे, गुप्तकालीन रजत मुद्राएं कहलाती थी तो ये कहलाती थी रुपया कहलाती थी। अगला क्वेश्चन है, गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्राएं कहलाती थी तो दिनार कहलाती थी। अगला क्वेश्चन है, पुष्यभूति या वर्धन संस्थापक, पुष्यभूति या वर्धन वंश की संस्थापक कौन थे? पुष्यभूति थे। कौन थे? पुष्यभूति। अगला क्वेश्चन है, वास्तविक संस्थापक कौन थे? प्रभाकर वर्धन। अगला क्वेश्चन है, प्रभाकर वर्धन का पुत्र का नाम है राज्यवर्धन या वह हर्षवर्धन। अगला क्वेश्चन है, ध्यान देंगे, हर्षवर्धन का अन्य नाम है, अन्य नाम क्या है? शिलादित्य है ने अपनी राजधानी थानेश्वर से स्थापित किया। थानेश्वर स्थापित किया कहाँ से? कनौज से। हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी थानेश्वर से स्थापित किया, कनौज में स्थापित किया। अगला क्वेश्चन है, भूमि देने की सामंती प्रथा प्रारंभ किया था कौन? प्रारंभ किया था हर्षवर्धन ने प्रारंभ किया था। चीनी यात्री ह्वेनसांग भारत आया था हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। 606 ईस्वी से 647 ईस्वी तक रहा। अगला क्वेश्चन है, ह्वेनसांग द्वारा लिखित पुस्तक है CU की। क्या है? ह्वेनसांग द्वारा लिखित पुस्तक CU की है। अगला क्वेश्चन है, यात्रियों में राजकुमार, नीति का पंडित और शाक्य मुनि किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है ह्वेनसांग को। किसको कहा जाता है? ह्वेनसांग को कहा जाता है। हर्षवर्धन के दरबारी कवि था कौन? बाणभट्ट था। कौन? बाणभट्ट था।
प्यारे दोस्तों, इस वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और ऐसा वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। जय हिंद, जय भारत।